लेकिन तबाही इतनी हो रही है कि मुख्तलिफ़ जगहों से जो इतलात आ रही हैं वो बड़ी परेशान कुन हैं। यानी दूध, सब्ज़ियाँ, तो बुनियादी इस्तेमाल की चीज़ें, अंडे जो हर किसी ने इस्तेमाल करने हैं, जी गरीब जी ने भी, बिल्कुल। अमीर ने भी। और गरीब ने तो हो सकता है कम इस्तेमाल करने हो, लेकिन कुछ ना कुछ करने भी हैं। दालें, ये सब की सब चीज़ें रोज़मर्रा की इस्तेमाल की हैं और ये ख़राब हो रही। चावल की फसल को नुकसान हुआ है। खड़ी फसलों में इस समय सैलाब का पानी जो आया है तो वो बिल्कुल उसे बहा के ले गया है फसल को। तो ये तमाम की तमाम सूरत हाल के नतीजे में ये तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन या एग्जैक्ट असेसमेंट देना कि महंगाई किस शरह से बढ़ेगी ये तो मुश्किल है, लेकिन ये क़ियास आराई ज़ुबान आम पे है। माशी माहिरीन भी कह रहे हैं कि महंगाई फिर बढ़ेगी और ये एक आम सार्फिन के लिए, आम अफराद के लिए ये एक परेशानी की सूरत है। महंगाई बढ़ने की शरह बढ़ेगी या फिर महंगाई बढ़ेगी, हम इसको कंफ्यूज समटाइम्स कर देते हैं। इसकी शरह दोबारा से बढ़ने जा रही है क्योंकि वो शरह रुकी हुई थी महंगाई बढ़ने की। जी बिल्कुल। हालिया महीनों में हुकूमत ने, जैसे कि आप जानते हैं, बड़ा क्रेडिट भी लिया कि ये इन्फ्लेशन इतनी कम हो गई, लेकिन अब डर ये है, खदशा ये है कि अब वो शरह फिर बढ़ेगी। और ये ज़ाहिर है ये एक आम सार्फिन के लिए जहाँ पे और मुश्किलात हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या शरह सूद भी बढ़ने का इम्कान है आने वाले दिनों में? ये तो मुझे वाज़े तौर पे नहीं पता। गो के पिछले एक साल में ये आधी हो गई है, 22% से 11% पे आ गई है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब स्टेट बैंक के लिए इसे मज़ीद कम करना खासा मुश्किल हो जाएगा। पिछली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई, जो हमने डिस्कस भी की, उससे पहले तजारती हलकों से ये भी डिमांड आई कि जी शरह सूद को यकमुश्त आप 5 या 6% कम कर दें। सिंगल डिजिट पर तो लेकर आए। वो बिजनेसमैन, ताजिर भी ये बहुत ज़्यादा वो डिमांड कर रहे हैं क्योंकि वो कर्जे लेते हैं बैंकों से। प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। ये अब जो हालात हैं इसमें बहुत मुश्किल है। और इसके साथ ही साथ देखिए ना, आप अगर उसे कम करेंगे, हमारे मुल्क में बचत का तखमीना वैसे ही कम है। हमारा जो सेविंग्स टू जीडीपी रेशो, यानी आम इस्तिलाह में जो बचत का तनासुब है, बचत का मजमूई कौमी बचत से, वो पहले इतना कम है और माहिरीन ये कहते हैं कि उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। अब मुल्क में पेंशनर्स हैं और लोग हैं जिनकी जो भी जमा पूंजी है, उस पर अगर जो रिटर्न मिलती है आप उसे रिटर्न को मजीद कम कर देंगे, लोगों को क्या इंसेंटिव? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इस सारी सिचुएशन के अंदर फिर हमने जो अपना टारगेट रखा हुआ है जीडीपी का, वो फिर किस तरह से अचीव होगा अगर मजीद ये इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आता है? बिजनेस करने में मजीद जो है ना मुश्किल होती है। बिजनेसमैन या ताजिर जो हैं वो डेफिनेटली शिकवा करते रहते हैं। उसके ऊपर आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं फिर? मेरे ख्याल में इकनॉमिक ग्रोथ तो ज़रूर मुतासिर होगी। कुछ फिगर्स भी मैंने सुने हैं लेकिन अभी तक वो वाज़े नहीं हैं, लेकिन ख़ासी ज़्यादा एक वो बताया जाता है तनासुब, जिसके नतीजे में हमारी ओवरऑल इकनॉमिक ग्रोथ कम होगी। ख़ास तौर पे ज़राअत जो कि पहले ही कम है। पिछले माली साल में ज़राअत हमारी 0.6% से बढ़ी थी, जो कि बहुत ही कम थी। अब इस साल तो मुझे डर है कि कहीं वो सुकड़ ना जाए और इतना जो नुकसान हुआ है उसके बाद तो फिर इम्कानात और भी ख़राब हैं। और दूसरी एक और भी बात है कि अगर आप ये, चूँकि बात हो रही थी इंटरेस्ट रेट की, अगर आप इसे कम करते हैं, एक और भी डर है, वो ये है कि लोग जिनके पास जमा पूंजी है वो डॉलराइजेशन की तरफ ना जाएं, जो कि पाकिस्तान के लिए माजी में एक बहुत बड़ी मुश्किल चैलेंज रहा है। तो लेकिन उस पर कवानीन भी तो सख्त किए गए थे। जितने भी मनी चेंजेस हैं, जितने भी डॉलर फरोख करने वाले हैं, उनको पाबंद किया गया था कि उन्होंने नहीं देना एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा। आपको लगता है कि वो कामयाब नहीं हुई पॉलिसी? नहीं, पॉलिसी अपनी जगह पे है और इन्फोर्समेंट भी हो रही है, लेकिन अगर वो सर्टेन अमाउंट में ही आजकल जैसे लोग ये कहते हैं कि डॉलर्स मुश्किल मिल रहे हैं मार्केट में, और लेकिन साथ ही साथ ये कि डिमांड भी कम हुई है। अगर डिमांड बढ़ जाती है। और व्हाट अबाउट द स्मगलिंग, उसके ऊपर काम हो रहा है? वो रुकी हुई है या दोबारा से शुरू हुई है? अभी तक तो उस पर कुछ मुस्बत इशारे मिलते हैं। ठीक है। और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के हवाले से एक ज़माने में तो बहुत ये खदशा था कि अफ़गानिस्तान स्मगल होकर डॉलर्स जाते हैं। ख़ास तौर पे जो पेशावर में चौक यादगार पे मार्केट है, वहाँ पे जाके काफ़ी कंट्रोल्स इन्फोर्स हुए हैं, लेकिन वहाँ पे भी अभी हाल ही में ज़लज़ला आया है। उसके नतीजे में जो अमवात हुई हैं और जो नुकसान हुआ है, उसके अफ़गानिस्तान की वैसी मरी पिटी हुकूमत मईशत है
उसके ऊपर क्या असरात होंगे ये तो भी देखना है। डेफिनेटली ये सारी की सारी चीज़ें को अच्छी आपको